कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, पैसे का आना और जाना। देखिए पैसे के बेसिकली आने को आप सोर्स बोलते हैं, जाने को आप एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू एसरटेन द रिसिप्ट्स एंड बेसिकली एप्लीकेशन, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द कैश। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना है हमने, आपने सिर्फ ये देखना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। 1 करोड़ रुपए की चीज़ अगर 1 रुपये में बिक रही है तो पैसा आ रहा है, और अगर आप बेसिकली किसी चीज़ को कम रेट में बेच रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, और ख़रीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है। इसके बहुत से क्लॉजेस हैं। अभी आप बेटे स्टार्टिंग में ही इलस्ट्रेशन 4 देखिए, जो सिर्फ आपको ये बताती है इन टर्म्स में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ नहीं बताना। इलस्ट्रेशन 4 और 5 में आपने कुछ परचेज़ किया कैश पे, सीधी सी बात है पैसा जा रहा है। आपने परचेज़ किया क्रेडिट पे, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपये के 12,000 में बिक गए कैश पे, समझ लो पैसा आ रहा है। और सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। परचेज ऑफ फिक्स सेट बाय इशू ऑफ शेयर्स, भाई आपने फिक्स सेट खरीदे और उसके नाम शेयर इशू कर दिया तो आपके पास ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। सेल ऑफ फिक्स सेट, 15,000 का माल आपने 5,000 लॉस में बेच दिया, 5,000 लॉस में बेच दिया या 5 रुपये लॉस में बेच दिया, पैसा आ रहा है। तो बेटे ये जो इलस्ट्रेशन 4 है जो आपको बताता है पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सिर्फ आपने इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताना है। सेम इज़ द केस इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आपने सिर्फ ये बताना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, चाहे लोन आ रहा है, चाहे आपके पास ब्याज वाला कर्जा आ रहा है, चाहे बिना ब्याज वाला कर्जा आ रहा है, ये कहता है कि पैसा बेसिकली आ रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी के बदले हमने डिबेंचर इशू कर दिया, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने लोन उतार दिया, इसका मतलब ये है पैसा जा रहा है। ये तो बेटे क्लॉज था पैसे आने और जाने का, इनफ्लो और आउटफ्लो का। हमारे पास ना कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नाम की चीज़ है कि कैश, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या बैंक ड्राफ्ट्स, ये सारे कैश माने जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी सून, तो इनको हम कैश ही बोलते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज की बात करें तो कुछ एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहता है कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर हमने कुछ निकालना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ना नीचे इसका एक चार्ट दे रखा है, कहता है कुछ एक एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़, व्यापार में इन एक्टिविटीज़ से पैसा आता है, इन एक्टिविटीज़ से पैसा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने कैश सेल करी तो पैसा आया, आपने कोई रॉयल्टी रिसीव कर तो पैसा आया। ये जो पैसे का कारण है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसकी वजह से पैसा आपके पास आ रहा है।